मेक इन इंडिया की ताकत, अब दुश्मनों पर टूटेगी आफत। भारत में बना ऐसा छुटकू मोदी योगी भी देखकर हो गए प्रसन्न। रोबोट करता है ट्रेड शो में हेलो नमस्ते। छुटकू का भौकाल देख रह गए कई लोग हक्के बक्के। यूपी में लगा इस बार निवेशकों का महाकुंभ। इस बार इंटरनेशनल ट्रेड शो में मेक इन इंडिया की ऐसी ताकत दिखी जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में आयोजित ट्रेड शो इस बार कुछ अलग ही नजारा लेकर आया। पूरे एक्सपो मार्च में युवाओं का जोश, निवेशकों का जमावड़ा और तकनीकी की गूंज देखने को मिली, क्योंकि ये आयोजन सिर्फ एक ट्रेड शो नहीं बल्कि एक ऐसे मंच के रूप में सामने आया जहां उत्तर प्रदेश की धरती पर तैयार हो रही नई सोच और तकनीक थी। इसका उद्घाटन मोदी ने किया, जबकि योगी भी उनके साथ मौजूद रहे। दोनों नेता जैसे ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्टॉल पर पहुंचे, उनकी आंखों में चमक दिखी। बताया जाता है इसकी वजह वो योजना और तकनीकी उपलब्धियां थी जो मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल का असली संदेश लेकर सामने आई थी। योगी ने भी माना है कि ये आयोजन अब यूपी के लिए निवेशकों का महाकुंभ बन चुका है। दोस्तों, ट्रेड शो का सबसे बड़ा आकर्षण यूपी डिफेंस कॉरिडोर का स्टॉल बना और यहाँ ड्रोन और मानव रहित प्रणालियों का शानदार प्रदर्शन हुआ। खासतौर पर चर्चा में तीर नाम का मानव रहित विमान रहा। आयोजकों का दावा है कि ये विमान पूरी तरह स्थानीय स्तर पर विकसित किया गया है। ये हल्का, किफायती और प्रभावी है। निगरानी, लक्ष्य सटीकता और सुरक्षा क्षेत्र की कई चुनौतियों के समाधान के लिए इसे तैयार किया गया है। इसकी खासियत ये है कि इसे ऑपरेट करने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं, बल्कि ये कंप्यूटर से चलाया जा सकता है। जानकारों का भी मानना है कि ये टेक्नोलॉजी अब रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। इसके साथ ही ब्रह्मोस जैसी प्रणालियों और मोबाइल लॉन्चर ने भी दर्शकों की दिलचस्पी बढ़ाई। इस एक्सपो मार्च में हाई टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन और रोबोट भी नजर आ रहे हैं, जो केवल एक कमांड पर अलर्ट हो जाते हैं। ये ड्रोन दवाई पहुंचाने से लेकर दुश्मन का छक्का छुड़ाने में माहिर है। इसके अलावा जिसने हर किसी का ध्यान खींचा वो यूपी में बनी 2 मिसाइलें थी, जिसमें एक का नाम तीर तो दूसरे का नाम ब्रह्मोस था। ये वो छुटकू है जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एक्सपो मार्च में एक्स शैडो नाम का एंटी जैमर ड्रोन भी प्रदर्शित किया गया। संचालकों ने बताया कि ये विशेष परिस्थितियों में संचार व्यवधान से निपटने और परिचालन सहायता देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लंबी उड़ान अवधि के साथ निगरानी कर सकता है। एक बार चार्ज होने के बाद ये घंटों तक ऑपरेशन सपोर्ट कर सकता है। आज के समय में जब तकनीकी अवरोध एक बड़ी चुनौती है, ऐसे में ये एंटी जैमर ड्रोन किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा। युवाओं और विशेषज्ञों ने इस तकनीकी को भविष्य की जरूरत बताया है। वही ट्रेड शो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक रोबोट ने सभी का ध्यान खींचा। यमुना प्राधिकरण के स्टॉल पर प्रदर्शित इस रोबोट ने आने वाले लोगों से हाथ मिलाया, सैल्यूट कर और नमस्ते कहकर लोगों का दिल जीत लिया। बच्चे हो या युवा, हर कोई इसे देखकर उत्साहित हो गया। कई लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज में छुटकू रोबोट का नाम भी दे दिया। यही वो क्षण था जिसने यहाँ पर आए कई हस्तियों को भी हैरान कर दिया। दोस्तों, इस रोबोट ने न सिर्फ तकनीक का भौकाल दिखाया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि एआई और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल अब रोजमर्रा की जिंदगी में भी तेजी से हो रहा है। बॉलीवुड से बोनी कपूर और अर्जुन कपूर जैसे नाम भी स्टॉल पर पहुंचे और उन्होंने यूपी की योजनाओं की तारीफ की। खबरों की माने तो मोदी योगी ने जब इन तकनीकी उपलब्धियों को देखा तो उनके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन सिर्फ व्यापार का मंच नहीं बल्कि यूपी और भारत की तकनीकी एवं आर्थिक क्षमता का प्रतीक है। मेक इन इंडिया का असली चेहरा अब दुनिया के सामने आ रहा है। स्थानीय स्तर पर बड़े ड्रोन, मानव रहित प्रणालियां और एआई आधारित रोबोट इस बात का प्रमाण है कि भारत भविष्य की तरफ मजबूती से बढ़ रहा है। ट्रेड शो ने एक बार फिर साबित किया कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ खेती और परंपराओं का राज्य नहीं बल्कि तकनीकी और निवेश का नया केंद्र बन चुका है। एक्सपो मार्ट में जो भी आया वो तकनीक की ताकत और निवेश की संभावनाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। दोस्तों, ये आयोजन 29 सितंबर तक चलेगा, लेकिन इसके असर की गूंज आने वाले सालों तक सुनाई देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब यूपी ने दिखा दिया है मेक इन इंडिया का असली चमत्कार यहाँ से शुरू होता है और यही भविष्य की नई कहानी लिखेगा।